बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके 4 पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। हमने लॉग टेबल को यूज करते हुए, कैलकुलेटर को नहीं, लॉग टेबल के थ्रू हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन हमारे पास है 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234। तो सबसे पहला स्टेप जो क्वेश्चन का बच्चों सोल्यूशन का हमारा है वो ये है कि आप लोगों ने लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू 3.68। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस वैल्यूज को वैल्यूएट सॉल्व करते हुए बाय यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, अब लॉग टेबल के लिए हमारे पास लॉग का होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, taking log on both sides। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसके साथ क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू, इस पूरे के साथ log आ जाएगा log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब ये लॉग तभी सॉल्व होगा बच्चों जब हमारे पास हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ लगाते हैं। अब वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवीजन की फॉर्म में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे, जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है उसको प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्लस में चेंज कर देंगे, और जो डिवीजन में है उसको क्या कर देंगे, हम माइनस के साथ चेंज कर देंगे। तो ये लॉग एक्स अपनी जगह पर रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 3.68 मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, लॉग 4.21 नीचे वाला डिवीजन किसमें चेंज होगी, माइनस, लॉग जगह नहीं है तो मैं आगे लिख रही हूँ 5.234। अब क्या करना है, हमने इन वैल्यूज का लॉग फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। और आपको अच्छे से पता होगा बच्चों, हमने लॉग लेना सीख लिया था कि लॉग जब तभी फाइंड होता है, लॉग में असल में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती है, एक होती है मेन कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मंटीसा। मंटीसा हमने उसके अंदर देखते हैं, तीन वैल्यूज है हमारे पास, 6.38, 4.21 और 5.234। हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज का कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है, मंटीसा भी फाइंड करना है, उन दोनों को ऐड करके हमारे पास लॉग की वैल्यू आएगी। ये काम रफ वर्क में कर लेते हैं हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड होती है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऐसे फाइंड होती है कि क्या करना होता है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आना होता है, डेसिमल को लेकर आना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही है, तो इसलिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस वैल्यू की क्या हो गई है, 0 हो गई है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर 4.21 है, तो यहाँ पे भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। कैसे 0 है, क्योंकि वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही ऑलरेडी हमारा डेसिमल मौजूद है। सेम इसमें भी यही है कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमारा डेसिमल है, तो इसलिए इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। अब हमारी वैल्यू है 36 को हमने देखना है, 36 को देखना है 8 के अंदर, लॉग टेबल के अंदर देखते हैं, और हमारे पास मंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। 36 को 8 में देखना है, तो 36 की लॉग टेबल के अंदर वैल्यू यहाँ पर आ रही 36, और ये वाली सेकंड लास्ट वैल्यू इसकी 8 की है। ठीक है, ये क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास, 5658। तो इसको लिख लेते हैं 5658। ठीक है, इस वैल्यू को हमने लिख लिया है। ये देखें, ये हमारा लॉग टेबल है। ठीक है, लॉग टेबल के अंदर 36 की वैल्यू काफ़ी नीचे जाके आ रही है, जो कि काफ़ी छोटी थी, इसलिए मैंने उसको जूम करके आपको दिखा दिया है। 8 वाली वैल्यू सेकंड लास्ट थी 36 के अंदर, जब इसको लिखा 5658 वैल्यू थी, मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं था, यही हमारी वैल्यू है। इसको लिखने का मेथड क्या होता है कि इसके शुरू में हम लगा देते हैं डेसिमल, और डेसिमल से पहले आ जाता है 0। जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग 3.68 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.5658। ठीक है, सेम काम हम 421 के लिए कर लेते हैं, 42 को 1 में देखते हैं। तो 42 को 1 में देखने के लिए लॉग टेबल पर आ गए हैं। ठीक है, लॉग टेबल में नीचे चले जाते हैं, 42 काफ़ी नीचे करके है, 42 को हमने किस में देखना था, 1 में देखना था। तो फर्स्ट लाइन होती है 0 की, सेकंड लाइन होती है 1 की। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 4243। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं 4243 को, 4243
लिख लिया। अब क्या होगा कि इसका डेसिमल कहाँ पर आता है, इसके शुरू में आ जाता है। तो इसके शुरू में 6243 है, ठीक है। तो 6243 से पहले हमने क्या लगा लेना है, डेसिमल लगा लेना है, और उससे पहले हमने क्या लगा लेना है, 0 लगा लेना है। अब इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 6243 लॉग ऑफ 4.21 का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, ये वाला आ गया। अब तीसरी वैल्यू का हम इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स तो फाइंड कर लिए, मंटीसा फाइंड करते हैं। तो 52 को हमने किस में देखना है, 3 के अंदर देखना है। तो लॉग टेबल के अंदर 52 हमारा नेक्स्ट पेज पर है। 52 ये रहा 52, उसको देखना है 3 के अंदर। तो 3 के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है 7177। तो इसको रफ पेज के ऊपर आप लिख लें 7177 प्लस इसका डिफरेंस हमने देखना है 4 के अंदर, ठीक है। तो 52 को जब हमने देखा 3 में तो उसका आंसर हमारा 52 को जब देखा हमने 3 के अंदर तो उसका आंसर आ रहा था 7185, ठीक है, 85 आ रहा था। उसको लिख लिया हमने। मिस्टेक इसीलिए हो जाती है क्योंकि टेबल के थ्रू हमने लिखना होता है 85 के अंदर। अब हमने 4 का डिफरेंस 4 में चलते हैं तो यहाँ से 52 वाली लाइन ये जा रही है, ये जा रही है, और ये 4 का डिफरेंस आ रहा है 3 में। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, जब 85 के अंदर 3 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 88, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं 7188। इससे पहले लगा लेते हैं डेसिमल और ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग 5.234 का आंसर आ जाएगा, जो कि है 0.7188। तीनों वैल्यूज के हमारे पास लॉग का आंसर आ गया। इसको हमारा जो मेन क्वेश्चन है वहां पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लॉग 3.68 का आंसर हमारे पास क्या आया था, ये वाला आया था। तो हम लिख लेते हैं लॉग x इज इक्वल टू 0.5658 प्लस, ठीक है, 4.21 का आंसर आया था 6243, 0.6243 माइनस लॉग 5.234 का आया था 0.7188। तीनों वैल्यूज को एक साथ सॉल्व करने से ये हमें फायदा हुआ कि हमारा टाइम बच गया। एक ही दफा लॉग टेबल ओपन किया, वैल्यूज को फाइंड किया, आंसर्स को लिख लिया। रफर का ही ये काम था, रफर में कर लो, एक साथ ही कर लो। बताया कि बारी बारी वन बारी एक एक दफा में करो। तो जैसे आप लोगों को आसान लगे बच्चों वैसे कर ले। अब क्या करना है, हमने इनको करना है सिंप्लीफाई। ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 0.5658 प्लस 0.6243 आंसर हमारे पास आ गया ये वाला। इसके अंदर से ही माइनस कर देते हैं, माइनस 0.7188। तो आंसर हमारे पास आ गया 0.4712, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू 0.4712। अब हमने क्या करना है, असल में तो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, x की, ठीक है। तो इसके साथ है लॉग। लॉग को कैसे खत्म करेंगे, जब ये दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ जाने से लॉग किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, x के साथ के लॉग को दूसरी तरफ लेके, तो ये यहाँ से आके इस तरफ क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग ऑफ 0.4712। अब हमने एंटी लॉग को फाइंड करना है इस वैल्यू का, और वो कैसे करते हैं, ये वाली वैल्यू है। एंटी लॉग टेबल ओपन कर लें, लास्ट पेज है, उसके अंदर हमने क्या करना है, 0.47 को 1 में देखना है। 0.47 ये बिल्कुल लास्ट में, 47 एंड में आ रहा है बच्चों, काफी नीचे जाकर आ रहा है। कोशिश करी हूँ आ जाए बुक से। जी अब आपको नजर आ जाएगा। 47 को 1 में देखना है हमने, तो 1 में उसका आंसर क्या आता है, 2958। तो ये वैल्यू को आप देख रहे हैं 2958। अब इसका डिफरेंस है 2 का, तो 2 का जो डिफरेंस है वो हमने इसके 2 के डिफरेंस में जब जाएंगे तो 47 को 2 का, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या करना है, 1 को ऐड कर देना। जब ऐड किया तो ये हो जाएगा 2959, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसकी वैल्यू को लिख देते हैं हम। यहाँ पर क्या वैल्यू आई है,
59, ठीक है, ये x की वैल्यू आई है। और बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू होती है डेसिमल से पहले, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो डिफाइन करता है कि इसका डेसिमल कहाँ पर आना है। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसलिए फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका डेसिमल लगा देंगे। चाहे तो अब आप इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिख लो, जो पीछे वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली वैसे लिख लें। पीछे आंसर क्या आ रहा था 2.96, क्योंकि 5 9 से छोटा है, 9 की वैल्यू बड़ी है, तो हमने 5 को क्या किया, राउंड ऑफ करके लिख दिया है और ये x का आंसर आ गया। x की वैल्यू को ही फाइंड करना था, हमने लेट कर लिया था x को इसके इक्वल, तो इसका मतलब देखिए इस वैल्यू का जो आंसर आया हमारे पास वो 2.96 आंसर आया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि अब हमने प्रोडक्ट लॉ और क्वेश्चन लॉ को अप्लाई करते हुए उनको सिंप्लीफाई किया। पहले तो जस्ट ये था कि ओपन करके लिख देते थे, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर डिटेल के साथ लॉग को ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेकर आना है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। बच्चों पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तीन वैल्यूज दी हुई हैं जो कि आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि हमने लेट कर लेना है। लेट x is equal to 4.67 multiplied by 2.11 multiplied by 2.397, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने लॉग फाइंड करना है इसलिए हमें लॉग लेना होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग लेने से क्या होगा कि इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11, क्योंकि तीनों के साथ लॉग ने आना है 2.397। अब देखें गौर करें तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की सूरत में प्रोडक्ट लॉ यूज होता है और तब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई के साइन को किस में चेंज कर देते हैं, प्लस में चेंज कर देते हैं। लॉग x इज इक्वल टू लॉग, हर वैल्यू के साथ अलग अलग ब्लॉक कर देते हैं, 4.67 मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, लॉग 2.11 मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, लॉग 2.397। अब हमने क्या करना है, तीनों वैल्यूज का लॉग फाइंड कर लेना है। तीनों वैल्यूज को मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही तीनों वैल्यूज का डेसिमल है, तो इसलिए यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा तीनों वैल्यूज का। अब हमने फाइंड करना है मंटीसा। 46 को 7 के अंदर देखते हैं लॉग टेबल के अंदर। तो 46 को जब 7 में देखेंगे, हम बुक को ओपन कर लें और लॉग टेबल पर आ जाए, तो 46 नीचे है, काफ़ी नीचे है। 46 को हमने देखना है 7 में, तो थर्ड लास्ट वैल्यू है। 46 को हमने जब 7 में आए, 6693, ठीक है, 6693 इसकी वैल्यू है ये, तो इसको लिख लें यहाँ पर 6693, ठीक है। उससे पहले क्या आ जाता है डेसिमल और ये हो जाता है 0। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास लॉग ऑफ 4.67 क्या आ गया, 0.6693। इसी तरह आप इसका 21 को 1 के अंदर देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, लॉग टेबल पे 21 को, ये 21 है, इसको जब 1 में देखा 3243, ठीक है, 3243 वैल्यू आई है, 3243। उसके पहले क्या लगा देंगे, 0 ऐड कर दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.3243, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वैल्यूज को लिखना है। 43 को हमने 23 को देखना है हमने 9 के अंदर, 23 को देखना है 9 के अंदर, तो 23 की वैल्यू हमारे पास ये है और ये आ जाएगा 9, लास्ट वैल्यू है 3784 प्लस 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 7 के डिफरेंस के अंदर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 वाली लाइन ये रही, 7 के डिफरेंस में इसके अंदर आ जाएगा 13। दोबारा से देख लेते हैं, 23, ये देखें 23 वाली लाइन यहाँ पर है
और ये यहाँ से आई तो ये 7 वाले डिफरेंस में आ रही है 13। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 13 को। सिर्फ कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको लॉग टेबल क्लियरली नज़र आ जाए, इसलिए पेज ऊपर नीचे हो रहा है। तो 37484 प्लस 13 इज इक्वल टू 3797। ठीक है, 3797। उससे पहले क्या आ जाएगा डेसिमल, और ये आ गया 0। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ का आंसर आ गया। तीनों वैल्यूज़ के आंसर को जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहाँ पे पुट कर लेते हैं जल्दी से, तो क्या होगा, हम मज़ीद आगे उसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो ये वैल्यूज़ थी, log x इज़ इक्वल टू 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। तीनों वैल्यूज़ के आंसर्स को मैंने लिख लिया। अब हमने क्या करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब ले आते हैं कैलकुलेटर, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं उन्होंने रोका कि आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें, उन्होंने जस्ट कहा है कि आपने लॉग टेबल को यूज़ करना है। 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। तीनों को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आया है बच्चों, वो आया है 1.3732। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, 33 है। log x इज इक्वल टू 1.3733। ठीक है, आप एक 3 भी ले सकते हैं, आप 2 3 भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को यहाँ से दूसरी तरफ लेकर आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 1.3733। अब एंटी लॉग हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, जब हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को जो मंटीसा होता है उसको हम देखते हैं। 0.37 को 3 में देखेंगे और 3 में उसका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू को आपने नहीं देखना, वो हमारा डेसिमल प्लेस करता है। ठीक है, उसके अलावा वो कोई चीज़ नहीं है। एंटी लॉग टेबल के अंदर आ जाए और 37 की वैल्यू तक पहुंच जाए। तो 37 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है काफ़ी यहाँ पर। तो 37 को हमने 3 में देखना है। 37 ये रहा। 0.37 को जब हमने 3 में देखा तो 0 1 2 और ये 3 वाली है 2360। ठीक है, तो 2360 को हम लिख लेते हैं 2360। अब इसका डिफरेंस भी हमने क्या करना है, किस में देखना है, 3 के अंदर देखना है। तो 37 को 3 के अंदर जब देखा तो वो ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद जब उसका डिफरेंस भी हमने 3 के अंदर देखा तो 3 के अंदर उसका डिफरेंस क्या है, 2 आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो +2 करने से बच्चों हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, 2362 बन जाता है। ठीक है, तो अब चले वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एंटी लॉग ऑफ दिस का क्या आंसर आया है, 2362। ठीक है, ये आंसर अभी नहीं आया। अब ये है हमारे पास 1 का मतलब ये है कि ये आपका 0 था, यहाँ पे आ गई फर्स्ट प्लेस, तो यहाँ पे आपने लगा देना है डेसिमल। और अब हमारा आंसर एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, x का आंसर आ गया। जी बच्चों, पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 20.46 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन है लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। क्या करेंगे अब हम करेंगे लेट। अच्छा, लेट तो कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both sides। log x is equal to log 20.46 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 20.4122 डिवाइडेड बाय 754.3।
ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। अब हमने लगाने हैं इसके ऊपर लॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक तो ये लॉ लग जाएगा, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, डिवीजन वाला कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो लिखते हैं लॉग x इज इक्वल टू लॉग 20.46 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, लॉग 2.4122, ठीक है। डिवीजन किस में चेंज होगी माइनस में, तो माइनस लॉग 5754.3, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी भी यहाँ पे एक और लॉ लगेगा कि ये पावर लॉ है, पावर को शुरू में ले आए, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3, ठीक है। ये तीन वैल्यूज अब हमारे पास आ गई हैं। अब इन तीन वैल्यूज का हम लॉग फाइंड करते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। जी बच्चों, तीनों वैल्यूज को मैंने क्या किया, रफर पे पेज पे लिख लिया है। सबसे पहले तो हम इनकी फाइंड करते हैं करेक्टरिस्टिक को। करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड होती है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने डेसिमल को लेके जाना है। तो ये यहाँ से जब इस तरफ जाएगा बच्चों, तो कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया, 1 डेसिमल, तो यहाँ पे हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे ये अपनी जगह पर ये फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये यहाँ पर है, इसे यहाँ तक लाने के लिए 1 और 2 जब हमने किया है, तो इसलिए हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये बेसिक्स और कॉन्सेप्ट में अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डिटेल में भी नहीं जा रही। आप लोगों को उम्मीद है करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी अब अच्छे से आती होगी। चलते हैं मिंटीसा फाइंड करने के लिए। तो 20 को हमने 4 में और उसके डिफरेंस को देखना है हमने 6 के अंदर। तो लॉग टेबल के थ्रू लॉग टेबल को ओपन कर लें और उसके अंदर 20 वैल्यू पर आ जाए। 20 वैल्यू, ये हमारे पास 20 है। यहाँ पर 20 को हमने किस में देखना है, 4 में, तो 0 1 2 3 4 30 96 30 96, उसका डिफरेंस 6 में देखना है, ठीक है। तो 20 को जब हमने देखा 4th में और उसके डिफरेंस को देखना है हमने 6 वाले में, तो 6 में उसका डिफरेंस है 13 का, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को हमने लिख ली है। अब दोनों वैल्यूज को लिख लिया तो ये वैल्यू आ रही थी। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम जल्दी से। तो 96 प्लस 13 इज इक्वल टू 3109, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3109। उससे पहले डेसिमल और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने जब ऐड करना है, तो ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1.3109। ये वाला आंसर हमारे पास आ रहा है इस वैल्यू का लॉग से। अब करते हैं इस वैल्यू का मल्टीप्लाई, तो 24 को हम 1 में और उसका डिफरेंस देखेंगे 2 के अंदर। तो 24 कहाँ पर है, 24 है यहाँ पर। 24 का डिफरेंस हमने किस में देखना है, 1 में। तो फर्स्ट वैल्यू होती है 0 की, उसके बाद 1 की। तो 1 के अंदर जब हमने देखा 3820, ठीक है, 3820 लिख लिया। अब इसका डिफरेंस 2 वाला हमने जो देखना है, तो 2 में इसका डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो इसके अंदर 4 को प्लस कर देते हैं। तो 3820 के अंदर जब 4 को प्लस किया तो 3824 बन गया। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेसिमल लगने से 0.3824, ठीक है। अब लास्ट वाली टर्म है हमारे पास 57 को 4 में देखना है और उसका डिफरेंस देखना है 3 में। तो 57 हमारे पास नेक्स्ट पेज पर है। ये रहा 57, उसको देखेंगे हम 4 के अंदर, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ रही है 8774, इसको लिख लेते हैं 8774, ठीक है, लिख लिया। अब इसका डिफरेंस हमने किस में देखना है, 3 के अंदर। तो 57 का डिफरेंस जब हम 3 में देखेंगे तो 1 2 और 3 वहाँ पे आ रहा है 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस हम लिख लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 8776। उससे पहले डेसिमल और यहाँ पे क्या आ जाएगा
0 आ जाएगा। 8776 हमारे पास आ गया है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बन रहा है हमारे पास कि कैरेक्टरिस्टिक और मिंटीसा को जब हमने ऐड किया तो 2.08776, 0 के अंदर तो 2 ऐड हो गया ना, तो 8776 आ गया। तीनों के लॉग का आंसर हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं और उसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जी, इसका आंसर हमारे पास आ रहा था 1.3109 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। ठीक है, हमने हर लॉग की वैल्यू का आंसर लिख लिया है। लॉग एक्स साथ साथ चल रहा है, चाहे तो बच्चों अब एक ही स्टेप में आप सिंप्लीफाई कर ले, चाहे तो बारी बारी करके कर ले कि 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.6218। मैं चाहूँ तो एक ही स्टेप में कर सकती हूँ, चाहे तो अलग अलग करके कर लें। 0.3824 माइनस 2.8776। अब देखें, प्लस 0.3824, ठीक है, इसी में से माइनस कर लेते हैं हम 2.8776। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया है, ये वाला आ गया है, जो कि है 0.1266। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया है। अब ये है लॉग एक्स का आंसर। अभी हमने फाइंड करना है एक्स को। तो एक्स को कैसे फाइंड करेंगे, जब हम एंटी लॉग ले लेंगे। लॉग उस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा एंटी 0.1266। इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग टेबल के अंदर चलते हैं। ये ना हमारे पास एंटी लॉग टेबल, और इसके अंदर आ गए हैं 1.2 पे। 1.2 को हमने किस में देखना है, 6 में। तो 1.2 0 1 2 3 4 5 एंड 6 13 3 7। ठीक है, 1337, ये वाला इसका आंसर आ गया है। 12 के अंदर जब हमने 6 पे जाकर इसको देखा, अब इसका डिफरेंस भी हमने किस पे देखना है, 6 के अंदर देखना है। तो 6 के अंदर इसका डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1339। ठीक है, 1339। अब इसको जब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 1339, ठीक है, तो इसका डेसिमल कैसे प्लेस होगा, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा x का आंसर आ गया। इसी के साथ पार्ट 3 हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या है कि हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 9.364 multiply by 1.64 divided by 3.21, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक तो हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं और लॉग ले लेते हैं। ठीक है, एक ही स्टेप में दोनों काम कर लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, चाहे तो आप इसी स्टेप में, इसी के बाद एक और स्टेप लिख लें, उसके बाद लॉग ले लें, चाहे उस इस स्टेप में आप उसको कंप्लीट कर लें, दोनों चीज़ों को कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग यहाँ पे लिख लेती हूँ 9.364 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1.64 डिवाइडेड बाय 3.21। लॉग इसका मतलब क्या था, इन सारी वैल्यू के साथ आया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ को अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 9.364 1/3 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 1.64 माइनस लॉग 3.21। अभी भी एक प्रोडक्ट लॉ पावर लॉ लगेगा, ये 1/3 शुरू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 लॉग 9.364। यहाँ से जब इसके ऊपर लॉग लगाएंगे तो प्लस में चेंज, अगर यहाँ पे प्लस में चेंज हो गया, जब हमने लॉग लगा लिया तो ये प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, तो लॉग 21.64 नीचे क्या आ जाएगा, माइनस लॉग
3.21। जी बच्चों, इसके आगे ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लॉग लें, उनकी वैल्यूज को सॉल्व करें, आंसर्स के अंदर पुट करें, 3 के साथ डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, जो आंसर आ रहा है आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 3 पार्ट्स को मैंने इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था ताकि 4th पार्ट के अंदर आपको कोई मुश्किल ना आए। ये आपकी प्रैक्टिस है, समझे, आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए एक मौका मिल गया है कि आप लॉग टेबल को कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर से वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी और बहुत मजे की लगी होगी। बहुत से क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व इजी मेथड के साथ करने की कोशिश की थी कि हम लेंथी से लेंथी क्वेश्चन की तरफ जाने के बजाय हर स्टेप को बारी बारी करें, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए। इतने लंबे एग्जामिनर के पास भी टाइम नहीं होता, अपने पास भी टाइम नहीं है। मैथ्स को इजी बनाएं खुद के लिए, खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अब तक बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।